डियर स्टूडेंट, आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में अब आपका टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्या? कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन में क्या होता है आपका, वो देखो। आपने फंड बेस्ड अकाउंटिंग की स्टडी कर ली है। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग की स्टडी के बाद अब आपका टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है, पहले आप वो देख लो। ओके, तो देखो सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन इज द मेन इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मेन इनकम होता है या होती है। और उसमें होता क्या आपका, वो देख लो कि सब्सक्रिप्शन का मीन्स क्या होता है। अमाउंट कलेक्ट बाय द मेंबर ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज सब्सक्रिप्शन। कि क्या होता है कि जितने भी मेंबर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, सारे मेंबर जितना जितना अमाउंट कलेक्ट करते हैं इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज सब्सक्रिप्शन। मीन्स क्या होता है कि हर मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट फिक्स कर लेता है। उस अमाउंट को वो इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर कलेक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में उतना कैसा आएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या होगा, मेन इनकम। अब उस अमाउंट को कलेक्ट करके पूरे ईयर ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है। ओके, अब ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर कई टाइप के होते हैं भाई। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, सब होते हैं। सब ईयरली सब्सक्रिप्शन अपना डिसाइड कर लेते हैं कि हम कितना सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन में देंगे। ओके, तो उतना हर मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को उतना डोनेट करता है, तो उसके बेस पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलने लगता है। तो सब्सक्रिप्शन का रियल मीनिंग क्या है, देखो सब्सक्रिप्शन का हिंदी वर्ड होता है चंदा कलेक्ट करना। और चंदा कलेक्ट करना आप लोग जानते हो। ओके, तो क्या होता है आपका कि जब सारे मेंबर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी के लिए जो चंदा कलेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। अमाउंट कलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज सब्सक्रिप्शन। Subscription is the main income of not-for-profit organization, so it will be shown in income side of income and expenditure account. Okay, कैसे होता है देखो भाई, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये है। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मेंबर हैं। ओके, अब हर मेंबर क्या करेगा कि उन्होंने अमाउंट डिसाइड कर लिया कि हम इतना अमाउंट पे करेंगे। मान लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 20 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं। और एक मेंबर क्या करता है, 20,000 रुपीज़ देता है। तो आप ये देखो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितना अमाउंट आ गया, 4 लाख। ओके, तो ये 4 लाख हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, इनकम। इसे बोला जाता है क्या, सब्सक्रिप्शन। ओके, अब होता क्या, सब्सक्रिप्शन के केस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई कुछ मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं दिया, और कुछ मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिन्होंने पिछले साल में इस साल का एडवांस में दे दिया, और कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिन्होंने इस साल में अगले साल का एडवांस में दे दिया। तो मतलब क्या होता है कि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि जैसे मान लो हम आपको कोचिंग पढ़ाते हैं, तो आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पिछले मंथ की फीस नहीं दी। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने इस मंथ की नहीं दी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पिछले साल इस मंथ की भी दे दी थी एडवांस में। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने इस मंथ में अगले मंथ की फीस एडवांस में दे दी। तो मतलब 4 कंडीशन होती हैं कि पिछले साल का नहीं दिया, और सेकंड कंडीशन इस साल का नहीं दिया, और थर्ड कंडीशन कि किसी ने पिछले साल में इस साल का एडवांस दिया था, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने इस साल में अगले साल का एडवांस में दे दिया। तो आपकी ईमेल लैंग्वेज क्या होती है वो देख लो। इस तरीके से आप वो शो करोगे कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है, तो इसे हम क्या कर देंगे, माइनस। क्यों, अगर मान लो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन किसी मेंबर ने इस ईयर दिया, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन किसी मेंबर ने इस ईयर दिया है, तो क्या होता है कि भाई पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल में रिसीव हुआ, तो वो हमारे इस साल की तो इनकम है नहीं, तो हम उसको क्या कर देते हैं, लेस। ओके, अब उसके बाद आउटस्टैंडिंग होता है करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग मतलब नहीं मिला। ओके, और उसके बाद आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का आप ये कर लोगे प्लस। क्यों कर लोगे प्लस, भाई इस साल का है, नहीं मिला है, बट अपनी अकाउंटिंग इनकम में तो उसको प्लस कर लेंगे। तो आपका ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो जाता है प्लस। ओके, अब उसके बाद आओ लास्ट ईयर में जो हमें एडवांस मिला था, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस
एडवांस लास्ट ईयर, तो आपका ये हो जाएगा प्लस। क्यों हो जाएगा प्लस? भाई पिछले साल में एडवांस में मिला था कब के लिए? इस ईयर के लिए। तो इस ईयर की अकाउंटिंग इनकम में हम उसको क्या कर लेंगे? प्लस। ओके। और जो इस साल एडवांस में मिला मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम उसको कर देंगे लेस। यहाँ पर क्या होगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑफ करंट ईयर, या करंट ईयर में एडवांस में मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए। ओके। तो ये हो जाएगा आपका क्या? माइनस। क्यों? इस ईयर मिला है अगले साल के लिए। इस ईयर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो आपके इस ईयर की अकाउंटिंग इनकम में प्लस नहीं करेंगे। क्यों भाई? वो इस ईयर का थोड़ी ना, वो तो लास्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। कंफर्म हुआ? तो होता क्या आपका, वो देख लो भाई। आपको क्या करना होता है कि अब हम इसको ईयर वाइज एनालाइज करते हैं। ईयर वाइज कैसे? जैसे आपका ये 2020 चल रहा है। ओके। ये ईयर आपका कौन सा चल रहा है? 2020। अब 2020 में क्या हुआ आपका, वो देखो यहाँ पर इसको राइट करते हैं। ये आपका ईयर चल रहा है कौन सा? 2020। ओके। अब उसके बाद ये दोनों 2019 के हैं। देखो ये 2018 वो, ये 2019 का आपको मिला वो आउटस्टैंडिंग 2019 का हुआ मतलब लास्ट ईयर का, और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हुआ 2020 का। ओके। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस हुआ तुम्हें 2019 में, तो कब के लिए हुआ? 2020 के लिए। तो आप इसको क्या कर लोगे? अपनी अकाउंटिंग इनकम में ऐड। ओके। और उसके बाद आपको ये जो रिसीव इन एडवांस हुआ ये कब हुआ? 2020 में, तो मतलब 2020 मिला, तो कब के लिए मिला? 2021 के लिए। तो ईयर वाइज समझ लो कि 2019 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें इस ईयर रिसीव हुआ, तो वो हम अपने 2020 के सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर मतलब 2020 का ही आउटस्टैंडिंग है, तो आप इसको अपने अकाउंटिंग इनकम में प्लस कर लोगे, ये आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस इन लास्ट ईयर, कि आपका जो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है ये लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस मिला, मतलब कब के लिए मिला? इस ईयर के लिए। तो आप इसको कर लोगे ऐड, और जो अभी 2020 में एडवांस में मिला है कब के लिए मिला है? 2021 के लिए। ओके। तो आप इसको क्या कर लोगे? लेस। तो आपको इतनी कहानी समझ में आई अच्छे से? तो चलिए आइए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम प्रेजेंट करते हैं कहाँ पर? इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कैसे प्रेजेंट करते हैं वो अभी हम आपको बताते हैं। ओके। देखो अब करना क्या है कि इनकम एंड वो सब्सक्रिप्शन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे वो देखो। क्या आता है आपका कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट होता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ओके। तो क्या होगा आपका कि इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को हम ओनली इनकम साइड में प्रेजेंट करेंगे। अब इनकम साइड में कैसे प्रेजेंट करेंगे वो आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या है आपका कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ, पहले आप उसको राइट करो, कर लिया। उसके बाद है आपका कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर विल बी ऐड। ओके। आप करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। और लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्या कर दोगे? लेस। देखो वही जो कैलकुलेशन अभी हमने आपको पीछे बताई थी, तो वही है, वही सब कुछ है। क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आपका पहले आपने राइट किया, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर लेस होगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लास्ट ईयर ऐड होगा, और सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस नेक्स्ट ईयर ये होगा आपका क्या? लेस। ओके। इतना कर लेने के बाद एडवांस नेक्स्ट ईयर। ओके। इतना कर लेने के बाद आपको जो अमाउंट रिसीव होगा वो होगा एक्चुअल सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। ओके। ये आपका आएगा एक्चुअल सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, कि करंट ईयर का एक्चुअल सब्सक्रिप्शन हमारा कितना है। ओके। कितना हमें रिसीव करना था एक्चुअल इस ईयर का। ओके। तो ये हुई आपकी क्या? कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। ओके। अब आते हैं उसके बाद क्या करना होता है वो देख लो। इसके बाद क्या करना होता है वो देखो। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन प्रेजेंट कर दी। अब इसके बाद ये एनालाइज करो कि यहाँ पर 4 एडजस्टमेंट हैं।
तो ये एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट लास्ट ईयर की हैं, 2 एडजस्टमेंट करंट ईयर की हैं। तो मतलब आप यहाँ पर 2 बैलेंस शीट बनाओगे, कहाँ पर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारी 2 बैलेंस शीट मेंटेन होती हैं। तो दोनों बैलेंस शीट में एक होती है ओपनिंग बैलेंस शीट, एक होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, और क्लोजिंग बैलेंस शीट का मतलब करंट ईयर की बैलेंस शीट। ओके, तो कैसे करोगे आप वो देख लो भाई। लास्ट ईयर वाले आइटम, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों आइटम आपके कहाँ जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये दोनों आइटम कहाँ जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्यों जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर से रिलेटेड है। ओके, और उसके बाद ये नेक्स्ट ईयर का रिसीव इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, ये दोनों आपके जाएंगे कहाँ पर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये दोनों आपके जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो आपको ये कहानी समझ में आई। अब इनको प्रेजेंट कैसे किया जाता है वो देख लो। देखो आप जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो लास्ट ईयर का रिसीव इन एडवांस आपका जाएगा यहाँ पर, यहाँ दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लास्ट ईयर वाला, क्योंकि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बन रही है, अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट कर दो। ओके, उसके बाद आपका ये देखो कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, ये भी आपका जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग मीन्स होता है यहाँ पर एक्रूड इनकम। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड होता है, बट इस चैप्टर में ओनली आपका जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो एक्रूड सब्सक्रिप्शन को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन राइट किया जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ओके, यहाँ पर आ गया। अब जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें आप करंट ईयर वाली वैल्यू, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर आप यहाँ पर प्रेजेंट करोगे, और सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस नेक्स्ट ईयर वाला आपका यहाँ पर आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, दिखाओगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। ओके, ये हो गया आपका। अब इसका क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखो जरा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन देखते हैं हम सब्सक्रिप्शन का। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है आपका, देखो आपकी स्क्रीन पर गिवन है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है। एज पर रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर, कि आपको इस ईयर का जो टोटल सब्सक्रिप्शन दिया रिसीव हुआ वो कितना है, 2,50,000। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन इज एज फॉलोज, क्या आपका कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1 अप्रैल 2014 मतलब लास्ट ईयर का 50,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो देखो 2014 वाला सब्सक्रिप्शन हो जाएगा लेस, और उसके बाद आपका ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा ऐड। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2014, तो ये लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है आपका, ये हो जाएगा क्या ऐड, और करंट और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 2015 मतलब करंट ईयर का, ये हो जाएगा आपका लेस। तो देखो आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर लेस, करंट ईयर ऐड, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लास्ट ईयर का ऐड होगा और करंट ईयर का लेस होगा। ओके, तो क्या करना है इसको देखो जरा, इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने क्वेश्चन में वो देख लो भाई। ऐसे होगा आपका इसका सॉल्यूशन, आप ऐसे करोगे, देखोगे बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 2015 के 2015 में टोटल आपको कितना रिसीव हुआ, देखो टोटल आपको रिसीव हुआ है 2,50,000, आपने उसको प्रेजेंट किया 2,50,000। ओके, अब उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 चीज़ें, क्या क्या ऐड होगा देखो ज़रा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2015 का, ये आप करोगे ऐड, तो कितना दिया आपका 2015 का, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया 35,000, आप इसको कर लोगे ऐड। ओके, अब उसके बाद आइए सेकंड पॉइंट आपका ऐड क्या होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, आपका ये हो जाएगा ऐड। ओके, तो इसके लिए क्या करना है आपको देखो जरा, कि आप सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन
रिसीव इन एडवांस 2014 वाला आपका ये हो जाएगा ऐड। कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया है 25,000, तो आप ये कर लो प्लस। ओके, तब आप क्या करोगे, इन सबको आपने प्लस किया तो कितना आएगा, ये देखो ये आएगा 0,0,0,1 जीरो, ये आ गया आपका 3,10,000। अब इससे आप 2 पॉइंट करोगे लेस, क्या क्या, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। यहाँ पर लेस में आप राइट करोगे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ 2015 2014, ये आपका लेस होगा। तो ये कितना दिया आपको, ये दिया है 50,000, आप ये लेस करोगे और उसके बाद लेस होगा आपका क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2015, तो ये आपका कितना दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दिया आपका 30,000, तो आप इसको कर दोगे लेस। ओके, तो लेस करने के बाद क्या बचेगा आपका, वो देखो ये बैलेंस आपका आएगा कितना, 2,30,000। ओके, तो इसे आप राइट करोगे 2,30,000, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर 2015। आप इस बैलेंस को लाकर यहाँ पर कर लोगे 100। ओके, 2,30,000 हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है वो देख लो। आपको अभी हमने बताया था कि आप लास्ट ईयर वाले बैलेंस करोगे 100 ओपनिंग बैलेंस शीट में, मतलब 2014 वाली बैलेंस शीट में। ओके, और उसके बाद आप करंट ईयर वाले बैलेंस शो करोगे कहाँ पर, 2015 वाली बैलेंस शीट में, 15 वाली बैलेंस शीट में। तो कैसे करोगे, देखो आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लास्ट ईयर का कितना है 25,000, वो यहाँ पर आ गया आपका। ओके, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर कितना है 50,000, वो आपका यहाँ पर आ गया। ओके, तो आपका क्या हुआ कि लास्ट ईयर का रिसीव इन एडवांस आपने शो किया लायबिलिटी में, और लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग शो किया आपने असेट साइड में। अब ऐसे ही आपका करंट ईयर का होगा कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना 35,000, तो वो आप राइट करोगे यहाँ पर 35,000, और लास्ट ईयर का करंट ईयर का रिसीव एडवांस कितना है 30,000, तो वो आपका यहाँ पर आ गया। तो इस टाइप से आपको सब्सक्रिप्शन की टोटल कैलकुलेशन करनी है। ओके, अब अगर मान लो हम इसको अल्टरनेटिवली मीन्स अगर आप ये कैलकुलेशन प्रेजेंट नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अकाउंट बना के डायरेक्टली आप वर्किंग नोट में अकाउंट बना के भी इसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो अकाउंट कैसे बनाएंगे वो देखो जरा, हम आपको बताते हैं अभी। डियर स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे मेंटेन होगा इसमें वो देख लो। भाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेंटेन करने के लिए आप पहले अकाउंट का फॉर्मेट हमने मेंटेन किया, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, तो आपका ये स्टार्ट होता है क्रेडिट साइड से, क्यों इनकम होती है। तो आपका क्या, आपका बाय बैलेंस वीडियो में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ लास्ट ईयर विल बी शोन इन क्रेडिट साइड इन स्टार्टिंग। ओके, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑफ करंट ईयर। ओके, ये आपने लाकर यहाँ पर प्रेजेंट कर लिया, हो गया। अब आइए उसके बाद, तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस करंट ईयर, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। ओके, 4 पॉइंट आपके जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो आपने प्रेजेंट कर ली। और वो सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस लास्ट ईयर क्रेडिट में, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस करंट ईयर का टू बैलेंस शीट में आपने डेबिट साइड में शो कर दिया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर विल बी शोन इन डेबिट साइड, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर विल बी शोन इन क्रेडिट साइड। उसके बाद आपको जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है मीन्स टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आपका आएगा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, और ये कहाँ से आता है, फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो टोटल आपको रिसीव होता है आप उसको लाकर यहाँ पर प्रेजेंट कर लोगे। ओके, कर लिया। अब क्या करोगे, आप इन तीनों के एडिशन से आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर और ये
सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस करंट ईयर, इन दोनों को लेस कर दिया तो आपका जो बैलेंस आया वो आया टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि मतलब आपका एक्चुअल सब्सक्रिप्शन आपको इतना रिसीव करंट ईयर का होना था। ओके, अब आइए इसके लिए हम एक क्वेश्चन, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, हम उसी की सारी एडजस्टमेंट इसमें सॉल्व करके वो शो करके आपको प्रेजेंट करते हैं। तो कैसे, देखो जरा। तो कैसे करेंगे इसको, वो देखो भाई, इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा, आपकी सारी वैल्यू ये होगा आपका। देखो जरा क्या है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर हम मेंटेन करेंगे तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें कितना रिसीव हुआ था, 2,50,000, तो वो आपने बाई बैंक अकाउंट में शो कर दिया। ओके, अब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 50,000 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था आपका 35,000। ओके, तो ये हो गए आपके, मतलब कैसे कि ये आपका 2014 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और ये 2015 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, अब उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, लास्ट ईयर 2014 का था आपका, 2014 का था आपका कितना, ये था 25,000। ओके, और आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना था, 30,000। ओके, अब आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन को। तो देखो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ये शो किया, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का रिसीव इन एडवांस, करंट ईयर का रिसीव इन एडवांस। अब क्या करोगे आप, ये 2015, अब आप क्या करोगे कि इन तीनों का एडिशन कितना हुआ आपका, 3,10,000। आप इससे लेस करोगे इन दोनों के बैलेंस को, तो पहले यहाँ पर राइट करो 3,10,000। ओके, अब हम इससे इन दोनों को जब लेस करेंगे तो आपका आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वो निकल के आएगा आपका कितना, 2,30,000। ओके, तो आपको अब ये एक सब्सक्रिप्शन की टोटल कैलकुलेशन हम आपको बता चुके हैं। ओके, अब आप सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस सॉल्व करोगे और अंडरस्टैंड करोगे, और जो प्रॉब्लम होती है वो आप हमसे पूछ लोगे। ओके।